अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड के तूफान में उड़ी लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम मात्र 9.4 ओवर में ही 167 रन बनाकर मुकाबले को जीता सनराइज हैदराबाद ने। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, आप भी सनराइज हैदराबाद की तूफानी जीत को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, सनराइज हैदराबाद और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेले गए आईपीएल 2024 के महत्वपूर्ण मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा, जहां पर दोस्तों सनराइज हैदराबाद की तरफ से अभिषेक शर्मा और हेड का तूफान आया। तो दोस्तों, हम आपको दोनों की बल्लेबाजी का पूरा वीडियो बताएंगे, लेकिन उससे पहले अभी तक दोस्तों आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं पूरा हाईलाइट। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले के टॉस की हम बात करें तो सिक्का उछाला पैट कमिंस ने और गिरा केएल राहुल के पक्ष में। केएल राहुल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। तो दोस्तों, दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर ही उन्होंने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक शानदार छक्के के साथ शानदार शुरुआत कर दी, लेकिन इसके बाद तीसरे ओवर की पहली गेंद पर भुवनेश्वर कुमार ने यहां पर पेविलियन भेजा क्विंटन डिकॉक को। यहां पर एक बेहतरीन कैच नीतीश रेड्डी के द्वारा देखा गया, जहां पर उन्होंने कमाल का कैच करते हुए पारी को समाप्त किया डिकॉक की, जिन्होंने 5 गेंदों पर 2 रन बनाए। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 5वें ओवर की दूसरी गेंद पर भुवनेश्वर कुमार ने मार्कस स्टोइनिस को पेविलियन भेजा, लेकिन यहां पर भी कमाल का कैच सनवीर सिंह का देखने को मिला और 5 गेंदों पर 3 रन बनाकर स्टोइनिस भी चलते बने। लेकिन इसके बाद कुणाल पांड्या ने 8वें ओवर की चौथी गेंद पर जयदेव उनादकट की गेंद पर एक शानदार स्लैप शॉट खेला और गेंद को छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार स्ट्रेट शॉट देखने को मिला, जहां पर उन्होंने एक और छक्का जड़ दिया और 2 बेहतरीन छक्के उन्होंने लगाए। तो वहीं पर दोस्तों इसके बाद केएल राहुल ने 10वें ओवर की पहली गेंद पर एक और शानदार शॉट खेलते हुए यहां पर पैट कमिंस की गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो इसके बाद दोस्तों यहां पर 10वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक और बड़ा शॉट यहाँ पर केएल राहुल खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद सीधे टी नटराजन के हाथों में गई और एक और झटका यहाँ पर लगा। बड़ा झटका केएल राहुल के रूप में लगा। 33 गेंदों पर 29 रनों की धीमी पारी खेलकर वो पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों निकोलस पुरन ने 11वें ओवर की चौथी गेंद पर एक शानदार चौका यहाँ पर वियसकांत की गेंद पर जड़ा, लेकिन इसी बीच कुणाल पांड्या जो कि अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, वो 12वें ओवर की दूसरी गेंद पर सिंगल रन लेना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट हिट ने उनकी पारी को समाप्त किया और यहाँ पर पैट कमिंस ने उन्हें रन आउट करके पेविलियन भेजा। 21 गेंदों पर उन्होंने 24 रन बनाए। इसके बाद बदौनी क्रीज पर उतरे तो उन्होंने 14वें ओवर की दूसरी गेंद पर शानदार चौका टी नटराजन की गेंद पर लगाया। तो वहीं पर इसकी अगली ही गेंद पर उनके बल्ले से एक और शानदार चौका कवर के ऊपर से देखने को मिला। कमाल की बल्लेबाजी उनकी जारी रही और 2 बेहतरीन चौके जड़े, लेकिन ओवर की 5वीं गेंद पर भी उन्होंने शानदार स्लैप शॉट खेलते हुए गेंद को एक बार फिर से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। ये स्कूप शॉट कमाल का था उनके बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों निकोलस पुरन की दमदार बल्लेबाजी भी जारी रही और उन्होंने भी एक शानदार छक्का जड़ा। इसी बीच दोनों बल्लेबाजों ने कमाल का परफॉर्मेंस जारी रखा और एक के बाद एक बेहतरीन शॉट खेलते हुए टीम के स्कोर को शानदार तरीके से आगे बढ़ाया और दोनों बल्लेबाजों के बीच बेहतरीन 50 रनों की पार्टनरशिप मात्र 33 गेंदों पर ही पूरी हो गई। तो वहीं पर इसके बाद एक बार फिर जब नटराजन गेंदबाजी कराए तो 17वें ओवर की चौथी गेंद पर एक और शानदार चौका आयुष बदौनी के बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भी उन्होंने एक और शानदार शॉट खेला और एक बार फिर से गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। अब यहां पर मजबूत स्थिति में नजर आने लगी टीम, लेकिन इसी बीच शानदार बल्लेबाजी करते हुए 19वें ओवर की 5वीं गेंद पर आयुष बदौनी ने अपना अर्धशतक मात्र 28 गेंदों पर ही पूरा कर दिया और मुश्किल स्थिति से टीम को उबारने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके बाद 19वें ओवर तो समाप्त हुआ, लेकिन 20वें ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने रिवर लैप के जरिए एक शानदार चौका यहां पर पैट कमिंस की गेंद पर बटोर लिया। तो इसके बाद दोस्तों ओवर की तीसरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका यहां पर पूरन के बल्ले से देखने को मिला, जहां पर उन्होंने गेंद को आउटसाइड एज के जरिए चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो ओवर की 5वीं गेंद पर भी निकोलस पुरन ने एक और चौका बिहाइंड द स्क्वायर खेला और बैकवर्ड पॉइंट की तरफ गेंद को चौके के लिए भेज दिया, जबकि ओवर की आखिरी गेंद पर भी वो एक और बड़ा शॉट खेलने में कामयाब हुए, लेकिन यहाँ पर नीतीश के एक शानदार जंप ने छक्के को चौके में जरूर तब्दील कर दिया, लेकिन लखनऊ की टीम ने 165 रनों का स्कोर खड़ा किया।
वहीं पर दोस्तों इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी सनराइज हैदराबाद की टीम के लिए ताबड़तोड़ शुरुआत रही, जब दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर ही अभिषेक के बल्ले से एक शानदार चौका देखने को मिला। तो वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर भी उन्होंने यश ठाकुर की गेंद को एक बार फिर से बाउंड्री लाइन के पार भेजा, ऑफ साइड में कवर पॉइंट के बीच से। तो वहीं पर ओवर की पांचवीं गेंद पर उन्होंने एक बार फिर से गेंद को गैप में डाला और एक और शानदार चौका दौड़ लिया। जबकि दोस्तों ओवर की आखिरी गेंद पर भी चौका लगाकर इस ओवर में उन्होंने 4 चौके लगाए। तो वहीं पर इसके बाद तीसरे ओवर में बल्लेबाजी करने के लिए ट्रेविस हेड स्ट्राइक पर आए, तो उन्होंने पहली गेंद पर छक्के के साथ आगाज किया ओवर का। कृष्णप्पा गौतम की गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्के के लिए भेज दिया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों तीसरी गेंद पर उन्होंने एक और शानदार चौका जड़ा। तो वहीं पर दोस्तों ओवर की चौथी गेंद पर भी दमदार बल्लेबाजी उनकी देखने को मिली और चौथी गेंद को स्ट्रेट शॉट खेलते हुए सीधे छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। और इस ओवर की 3 गेंदों पर इन्होंने 2 बड़े शॉट खेल दिए। जबकि दोस्तों ओवर की 5वीं गेंद पर भी एक और शानदार छक्का उनके बल्ले से देखने को मिला और इस बार गेंद को सीधे स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसके बाद चौथा ओवर डालने आए रवि बिश्नोई की पहली गेंद पर अभिषेक के बल्ले से छक्का देखने को मिला। तो वहीं पर तीसरी गेंद पर शानदार चौका ट्रेविस हेड ने लगाया। तो वहीं पर ओवर की आखिरी गेंद पर भी ट्रेविस हेड ने एक और शानदार छक्का जड़ दिया। तो वहीं पर इसके बाद 5वां ओवर डालने आए नवीन उलक के ओवर में भी कमाल की बल्लेबाजी हेड की रही, जहां पर उन्होंने दूसरी गेंद पर शानदार चौका जड़ा। तो वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर दमदार छक्के के साथ ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए ट्रेविस हेड ने मात्र 16 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। ये सीजन में उनका तीसरा अर्धशतक था जो कि मात्र 16 गेंदों पर आया हो, यानी कि 16 गेंदों पर इन्होंने 3 बार अर्धशतक पूरे कर दिए। इसके बाद दोस्तों अभिषेक भी कहाँ पीछे रहने वाले थे, उन्होंने भी दमदार बल्लेबाजी जारी रखी और दोस्तों छठे ओवर में अभिषेक के बल्ले से शानदार बल्लेबाजी देखने को मिली। छठे ओवर की पहली गेंद पर अभिषेक ने जहां यश ठाकुर की गेंद को शानदार तरीके से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों इसी ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने एक और बड़ा शॉट खेला और इस बार गेंद को छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर स्कोर को 93 रनों तक पहुंचा दिया। तो वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर चौके के साथ ही यहां पर शानदार तरीके से दोनों बल्लेबाजों के बीच शतकीय साझेदारी पूरी हो गई। मात्र 34 गेंदों पर ही दमदार बल्लेबाजी देखने को मिली दोनों बल्लेबाजों की। तो इसके बाद पावर प्ले की आखिरी गेंद पर भी अभिषेक ने एक और शानदार छक्का मारा और पावर प्ले में 107 रन बना लिए सनराइज हैदराबाद की टीम ने। वहीं पर इसके बाद दोस्तों अभिषेक ने भी शानदार परफॉर्मेंस करते हुए मात्र 19 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर दिया एक कमाल के छक्के के साथ। तो इसके बाद अभिषेक का शानदार परफॉर्मेंस तो जारी रहा था। इसी बीच 8वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक और छक्का ट्रेविस हेड के बल्ले से देखने को मिला, जहां पर उन्होंने गेंद को सीधे स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया मिड विकेट के ऊपर से। तो इसके बाद दोस्तों 8वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक छक्का अभिषेक शर्मा के बल्ले से भी देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद ये दमदार परफॉर्मेंस जारी रहा जब 9वां ओवर डालने आए नवीन उलक की दूसरी गेंद पर भी एक और शानदार छक्का ट्रेविस हेड के बल्ले से देखने को मिला। इसके बाद तो दोस्तों इस मुकाबले को फिनिश कर दिया शानदार बल्लेबाजी करते हुए अभिषेक शर्मा ने, जब अभिषेक के बल्ले से 10वें ओवर की चौथी गेंद पर एक और शानदार छक्का देखने को मिला और इस छक्के के साथ ही रिकॉर्ड मात्र 9.4 ओवर में ही 167 रन बनाकर 10 विकेट से इस मुकाबले को जीत लिया सनराइज हैदराबाद ने और लखनऊ सुपर जायंट्स को करारी शिकस्त दी। तो दोस्तों आपको ये बेहद ही शानदार मुकाबला कैसा लगा और कैसी लगी इन दोनों बल्लेबाजों की तूफानी बल्लेबाजी, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।